प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। हम लोग बालक के भाषा विकास के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि भाषा विकास को कितने सोपानों में बांटा गया है। तो विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने भाषा विकास के दो पार्ट बताए थे। हमने आपको बताया था चर्चा के दौरान कि पूर्ववाक भाषा विकास और पश्चवाक भाषा विकास। पूर्ववाक भाषा विकास के 4 भाग हमने बताया था, जिसमें रुदन था, बलबलाना था, हाव भाव या संकेत था और सामवेगिक अभिव्यक्ति थी। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हो गई है कि पूर्ववाक भाषा विकास कैसे होता है। पूर्ववाक का आशय यहाँ ये है कि ऐसी अवस्था जब बालक अपने ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को अपने परिजनों के सम्मुख बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, तो वो किस तरह से अपने परिजनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या अपनी पीड़ा बताता है, या अपनी ज़रूरतें बताता है, जिससे गार्जियन समझ सकते हैं। तो उसको पूर्ववाक भाषा विकास की संज्ञा दी गई। आज का जो हमारा विषय है वो है पश्चवाक भाषा विकास, पोस्ट स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज। पश्चवाक भाषा विकास का जो समय है वो लगभग 15 माह की आयु के उपरांत होने वाले भाषा विकास की अवस्था को कहा जाता है। यानी 15 महीने तक, जो जन्म से 15 महीने तक जो भाषा विकास होता है उसको पूर्ववाक भाषा विकास बोलते हैं, और जो 15 महीने से ऊपर होता है उसे पश्चवाक भाषा विकास कहा जाता है। इसमें बालक अपनी इच्छाओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी ज़रूरतों को तथा भावों को या विचारों को शब्दों व भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगता है अपने परिजनों के सम्मुख। उसकी यह अभिव्यक्ति काफ़ी हद तक सभी लोगों के समझ में भी आने लगती है। इस अवस्था में बालक 5 प्रकार के सामर्थ्य विकसित करता है। ये 15 महीने से लेकर, यानी जन्म के 15 महीने के बाद से और जीवन पर्यंत तक मिला करके 5 तरह के सामर्थ्य बालक विकसित करता है। इसमें पहला है भाषा अवबोध, दूसरा है शब्दावली का निर्माण, तीसरा है वाक्य संगठन और चौथा है सही उच्चारण। इन सब के बाद जो 5वां पॉइंट है वह है भाषा स्वामित्व, अर्थात इन सभी के बाद बालक भाषा पर स्वामित्व प्राप्त करता है। तो भाषा अवबोध पे हम पहले चर्चा करते हैं, हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि भाषा अवबोध का आशय बालक की वह योग्यता है जिसमें वह दूसरे व्यक्तियों के विचारों या क्रियाओं को समझ सकता है या अपनी बातों को उनके सम्मुख रख सकता है। यानी बोलने से पहले बालकों में शब्दों की समझ विकसित होती है। इस पर हम चर्चा भी किए हैं। बालक जितने शब्दों को बोल सकता है उससे अधिक वो समझ सकता है। यानी बोलने और समझने में यही अंतर है, समझता ज़्यादा है और बोलता कम है। वह अभिभावकों द्वारा बोले गए बहुत से शब्दों की समझ तो पैदा कर लेता है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, बोल नहीं सकता है। तो बोलने की क्षमता जो उसकी होती है वो शब्दों की कम होती है। बोध या समझ में हाव भाव तथा चेहरे की अभिव्यक्ति से सहायता मिलती है, पता चलता है कि बालक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। इसलिए उसका सरलता से आकलन कर लेता है। जैसे आप डंडा दिखाइए तो बालक डर जाता है कि हमको कोई गलती हम किए हैं, और वो गलत काम छोड़ देता है, यानी डरता है कि हमको मार पड़ेगी, या माँ की लोरी सुनते समय सो जाता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वो संकेतों से भी समझ जाता है, और कालांतर में उसके भाषा विकास में जो अत्यंत रूप से सहायक सिद्ध होती है। तो इस तरह से वस्तुतः ये भाषा अवबोध का सोपान है, जिससे शिशु दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों व वाक्यों को समझना सीखता है। जो शब्दावली के निर्माण की बात की जाती है, भाषा अवबोध पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो पश्चवाक भाषा विकास का जो दूसरा सोपान है वो शब्दावली का निर्माण है, यानी स्वयं की शब्दावली का निर्माण करना। इसमें बालक विभिन्न शब्दों तथा उनके अर्थ को समझता है। शब्द भंडार में वृद्धि अनुभवों द्वारा होती है। हम सब जानते हैं, जो शिशु जितना अधिक शब्दों को सुनता है उसकी समझ विकसित करता है, उतना ही अधिक शब्द भंडार उसका बढ़ता है। शिशु संबंधों से जुड़े
शब्द जैसे पापा, दादा आदि का संग्रह करता है। फिर अपने पसंद की चीज़ों की संग्रह करता है, तमाम खिलौनों का नाम जानता है वो। फिर पशु पक्षियों का, जैसे कुत्ता है, तोता है, चिड़िया है। उसके बाद भोज्य पदार्थों में क्या उसको पसंद है उनका नाम जानता है। फिर फलों का नाम जानता है। ऐसे ऐसे वो अपने शब्द भंडार को बढ़ाता है। 12 माह की आयु में औसत 10 शब्द, 18 माह की आयु में लगभग 30 शब्द तथा कुछ विशेषण या क्रियात्मक शब्दों का ज्ञान बालक प्राप्त करता है। 2 वर्ष में 272 शब्द, 2.5 वर्ष में 450 शब्द, 3 वर्ष में 1000 शब्द, 3.5 वर्ष में 1200 शब्द, 4 वर्ष में 1600 शब्द, 4.5 वर्ष में 1900, 5 वर्ष में 2100 शब्द, 10 वर्षों में 5000 तथा 12 वर्षों में 80,000 शब्दों का प्रयोग बालक करने लगता है, जान जाता है। तो शिशु के शब्द भंडार में कितनी वृद्धि हो रही है, इसका आकलन परिवार के वातावरण से लगाया जाता है। यानी बहुत कुछ परिवार के वातावरण, जब भाषा विकास के प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लड़कियों का शब्द भंडार जो होता है बाल लड़कों से अधिक होता है। शब्द भंडार में वैयक्तिक भिन्नता भी दिखाई देती है। इसका कारण परिवार का वातावरण तथा प्रेरणा है। हम आज इतने ही पे चर्चा करके बंद करते हैं। कल हम वाक्य संगठन, सही उच्चारण और भाषा स्वामित्व पे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।